हेलो स्टूडेंट, मोरी एकेडमी से मैं मिलिंद मोरी सर। आज हम चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुड में लास्ट मेथड पढ़ेंगे। कौन सी मेथड? मेथड नंबर 4 कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। बेटा इस मेथड में आपको याद रखना है कि 5 स्टेप आएंगे। सबसे पहले इसके आगे की मेथड कौन सी थी? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में 6 स्टेप थे और बेटा कैपिटलाइजेशन में हो गए 5। तो कौन से 5 स्टेप है? सबसे पहले तो पहला स्टेप दोनों में कॉमन है कि हमको फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अब हमको याद रह गया है कि टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कौन सा है बेटा? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नंबर 2 इज ऑल्सो सेम। कौन सा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो ऑलवेज सम ने दिया होगा। तो बेटा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कितने बेटा स्टेप हुए? 2। पहला स्टेप कौन सा था बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नंबर ऑफ 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब नंबर 3 पे बेटा एवरेज प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट में आपको देखना है कि आपके सम के अंदर जो ईयरली प्रॉफिट दिया है वो किस सिचुएशन के हिसाब से दिया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज एंड डिक्रीज है। जो इंक्रीज एंड डिक्रीज है तो कंपलसरी एवरेज में सिंपल एवरेज मेथड का यूज करना है। मगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूली इंक्रीज होता है या कंटिन्यूली डिक्रीज होता है, तो इंक्रीज हो या कंटिन्यू डिक्रीज हो तो आपको यूज करना है वेटेड मेथड। नंबर 4 कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट में आपको ये याद रखना है कि नंबर 4 में आपको एवरेज प्रॉफिट यानी 3, उसको एक्सपेक्टेड रेट यानी 2 into 100। तो नंबर 4 में आपको याद रखना है 3 divided by 2 into 100। तो नंबर 4 पे आ गया कैपिटलाइज प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला कौन सा था बेटा? नंबर 3 यानी एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2 यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और लास्ट में गुडविल में आपको याद रखना है 4 minus 1। 4 यानी कैपिटलाइज प्रॉफिट, 1 यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा 5 स्टेप में ये सम कंप्लीट करना है। हम फिर से बोलेंगे आराम से। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला कौन सा है बेटा? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट, उसमें आपको या सिंपल बनाना है या वेटेड बनाना है। नंबर 4 कैपिटलाइज प्रॉफिट। नंबर 4 में आपको याद रखना है कि 3 divided by 2 into 100। 3 divided by 2 into 100। 3 यानी एवरेज प्रॉफिट, 2 यानी एक्सपेक्टेड रेट into 100 फॉर्मूला का। और नंबर 5 गुडविल में आपको ये याद रखना है कि 4 minus 1। तो 4 minus 1, 4 यानी बेटा कैपिटलाइज प्रॉफिट, 1 यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 106 पे क्वेश्चन नंबर 10 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नैऋत्वा एंड ऋत्विक। अब ये पार्टनर क्या, जो हमको कुछ करना ही नहीं है, वो आगे बढ़े। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी हमको गुडविल फाइंड आउट करनी है। कैसे? द बेसिक ऑफ कैपिटलाइज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे आपको देखना है कैपिटलाइज मेथड से। हमें कैपिटलाइज मेथड से, तो जैसे आ गया कैपिटलाइज मेथड, तो बेटा हमको पहला स्टेप कौन सा है बेटा? सबसे पहले हमको टोटल असेट्स लिखना है। तो हमारा टोटल असेट्स कितना है? 6 लाख। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 6 लाख माइनस टोटल लायबिलिटीज 1,70,000। तो बेटा यहाँ पे दिया है 1,70,000। चलो 6 लाख में थे 1,70,000 माइनस कीजिए तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 4,30,000। ओके। नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बेटा मैंने कहा था ऑलवेज सम में दे आपको अवेलेबल ही होगा यानी 10%। तो यहाँ पे 10%। अब आपको नंबर 3 पे एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका प्रॉफिट किस सिचुएशन से दिया है। आप देखिए पहले साल आपका प्रॉफिट कितना था? 45,000। इंक्रीज हुआ 50,
इंक्रीज हुआ 65, इंक्रीज हुआ 75, इंक्रीज हुआ 90, यानी हर साल आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। जो बेटा हर साल आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो कंटिन्यूली, तो बेटा आपको कौन सा मेथड यूज करना है? यस, वेटेड मेथड। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पे आ गया ईयर, तो मैंने यहाँ पे ईयर लिख लिए। प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिख लिया। अब मैं वेट बनाऊंगा, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में देखूंगा नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब प्रॉफिट को मैं वेट से मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए मेरे को मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट। तो बेटा 45,000 इंटू 1 यानी 45,000, 50,000 इंटू 2 यानी 1 लाख, 65,000 इंटू 3 1,95,000, 75,000 इंटू 4 यानी 3 lakhs, और 90,000 इंटू 5 4,50,000। तो बेटा ये हमारा वेटेड प्रॉफिट आ गया। अब सब जो भी वेटेड प्रॉफिट है मैं उसका टोटल लगाऊंगा। तो बेटा इसका टोटल आएगा बेटा आपका 10,90,000। अभी मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, तो बेटा आपका आ जाएगा वेट कैसे कहेंगे? तो बेटा 1 2 3 3 3 4 10 10 5 15 यानी 15 आ गया। अब मैं इसका एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, तो कैसे? तो ध्यान रखिए बेटा कि सबसे पहले मैं इसको एवरेज प्रॉफिट कैसा है, तो बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ओके, तो टोटल कितना है? 10,90,000, 10,90,000। उसका वेट कितना है? 15, तो डिवाइडेड बाय 15। चलो 10,90,000 डिवाइडेड बाय 15 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72,667, यानी कि 72,667। ओके, ये हमारा क्या आ गया? एवरेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब बेटा नंबर 4 स्टेप में हम लिखेंगे कैपिटलाइज प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट। बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 72,666 रुपीज अपॉन एक्सपेक्टेड रेट बेटा कितना है? 10%, तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 0 0 कट कर दिया, तो बेटा हमारा प्रॉफिट आया 72,666 और इसका एक 08 यानी 7,26,670 रुपीज। अब आ गए गुडविल में 4 - 1, 4 यानी कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो बेटा यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट था 7,26,617 माइनस हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 4,30,000, तो 4,30,000। अब बेटा लास्ट पॉइंट 7,26,670 में से हम 4,30,000 माइनस करेंगे तो 2,96,670 रुपीज। ये हमारी क्या आ गई बेटा? गुडविल। चलो आराम से एक बार रिपीट करेंगे बेटा। सबसे पहले हमको कोई भी सम हो उसमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि सुपर प्रॉफिट्स की मेथड से आपको काउंट करना है या कैपिटलाइज मेथड से। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि कैपिटलाइज मेथड से हमको ये सम क्लियर करना है, गुडविल फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला आपको रट गया है क्या? कि टोटल असेट्स। तो बेटा हमारा टोटल असेट्स कितना है? 6 लाख, तो यहाँ पे हमने लिखा 6 लाख माइनस लायबिलिटीज हमारी 170, 6 लाख में से 170 माइनस करे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉय आ गया 4,30,000। नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंटेज दिया है? 10%। नंबर 3 वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अभी बेटा आपका प्रॉफिट हर साल यानी इन एवरी ईयर वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज में हमको मस्ट यूज द मेथड ऑफ वेटेज एवरेज मेथड। तो बेटा हमने वेटेज एवरेज मेथड के लिए पहले ईयर लिखा, बाद में प्रॉफिट लिखा और प्रॉफिट के हिसाब से वेट दिया।
1 2 3 4 5। बाद में किया कि ये प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया। आराम से देखिए, 45,000 इंटू 1 यानी 45,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 65,000 इंटू 3 195, 75,000 इंटू 4 3 lakhs और 90,000 इंटू 5 4,50,000। फिर मैंने जो वेटेड प्रॉफिट है उसका टोटल किया 10,90,000 और वेट का टोटल किया 15। अब ये टोटल को यानी कि 10,90,000 को 15 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया 72,667। अब मैं यहाँ पे आ गया कैपिटलाइज प्रॉफिट में मैंने फॉर्मूला रखा एवरेज प्रॉफिट, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट यहाँ से मैंने निकाला 72,667 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट 10 इंटू 100, 0 कट कर दिया तो मेरा कैपिटलाइज प्रॉफिट आया 72,6670। अब मैं लास्ट फॉर्मेट में आ गया गुडविल 4 - 1, 4 यानी कैपिटलाइज प्रॉफिट 7,26,617 माइनस कैपिटलाइज एम्प्लॉयड ये आ रहा 4,30,000, यहाँ से ये निकाला तो हमारा गुडविल आ गया 2,96,617। तो बेटा सो इजी मेथड थी, ये मेथड नंबर 4 है कैपिटलाइज ऑफ प्रॉफिट मेथड। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट को भी भेज दे। थैंक यू।